हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। अब जो हम आज वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं। अब जो आज हम शुरू करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्लीज जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और सारे क्वेश्चन अगर आप लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो चांसेस ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम में कभी कभी वो लोग असेक्सुअल भी पूछ सकते हैं, और वो भी 4 से 5 मार्क के लिए आपको पूछ लेंगे वो लोग। सो बी केयरफुल फॉर दैट थिंग, और वो चीज भी पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा हार्ट है टॉपिक का, जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है और नए नए वर्ड्स आप लोग वहां पे जानते जाओगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो आप लोग को सब कुछ अच्छा लगे वो सब वहां पे आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। सो मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन हम लोग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सो दैट योर माइंड गेट्स क्लियर थॉट अबाउट दी हमारा ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो चैप्टर में जैसे कि बताया, इसमें दो स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्टेप भी होते हैं लेकिन दो मेन स्टेप होते हैं। वो कौन से? पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेकंड है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है? हमको पता है कि अगर यहाँ पे दो पेरेंट्स होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। सो ये बनने के लिए हमारा फर्स्ट गैमेट बनता है। तो गैमेट में क्या होता है, फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। क्योंकि क्या है, आगे चल के आप लोग को ये मिलने वाले, हमारे गैमेट्स मिलने वाले, तो उनका पहले हाफ होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, 2n वाला अगर मेल ले लूं इसको और 2n फीमेल भी ले लूं, और ये दोनों अगर मर्ज हो गए तो हमको 4n मिल जाएगा ना, और ये बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हम क्या हो जाता कर लेते हैं, मेल फीमेल के जो 2n थे, हमारा मेल का जो 2n है वो मियोसिस के अंदर जाता है और n बनाता है, 2n बनाता है। सिमिलरली फीमेल का भी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म सेल, जो सेल जाता है। सेम मेल में भी जर्म सेल, ध्यान रखिए, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल आर डिफरेंट। सोमैटिक सेल मतलब ये नॉर्मल रहते हैं बॉडी में, इनके अंदर सेक्स सेल के कैरेक्टर नहीं होते, सेक्स सेल अलग होते हैं, उसे हम जर्म सेल भी बोलते हैं। ये भी मियोसिस के अंदर जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमारा एन एन एन। सो ये डिप्लॉइड प्रोड्यूस करता है दो हैप्लॉइड। सिमिलरली मेल, और यहाँ हमारा मेल के लिए भी होता है। सो इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं गैमेट्स के। गैमेट्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, जर्म लेयर जो हमारा वो मियोसिस के अंदर जाता है, और या जर्म सेल हम बोल सकते हैं, वो मियोसिस के अंदर जाता है, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना देता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन आपका हो चुका है, यहाँ पे एक मेल वाला एन बन चुका है और फीमेल वाला हमारा, ये फीमेल और ये मेल, ये दो मियोसिस के थ्रू बन चुके। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये मर्ज कर जाते हैं। अब मर्ज होने के बाद ये कुछ बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। अच्छा, इसके अंदर कौन से जाइगोट बनाते हैं, ये फर्स्ट सेल जो मर्जर से बना हुआ सेल है जाइगोट, अंदर थोड़े दिन के बाद या डिवीजन के बाद बनाता है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो डिवीजन के बाद, बहुत सारे डिवीजन का फाइनली बनाते हैं न्यू बेबी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, इसके पास है n और इसके पास है 2, इसके पास भी n है। ये जो रिजल्टेंट बना है ये क्या हो जाएगा, 2n 2n, और इसके पास भी 2n। अब जब ये न्यू बेबी किसी और बड़ा होगा लाइफ में आगे बड़ा हो गया, ये भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, और इसका भी 2n वाला सेल मियोसिस के अंदर, ये भी 2n लेके ही चल रहा है, और ये भी जाएगा मियोसिस के अंदर, और फिर से इसका n और n बनेगा, फिर ये किसी और फीमेल से मिलेगा जो सेल है, फिर से जाइगोट, और ये साइकिल चलती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे आपकी बॉडी में फंक्शन हो रहा है। हम जब पढ़ते छोटे थे हमको कंफ्यूजन बहुत था ये सब चीजों में, कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब लिंक्ड कैसे। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप साइकिल के थ्रू याद रखते हो तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाती हैं। सो आगे चलते हैं हम लोग और इसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और जान जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और 2 गैमेट्स बोल सकते हैं। इसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। जर्म सेल का जब हमारा डिवीजन होके ये सब बनते हैं। थर्ड, इसमें क्या होता है, मेल के भी कैरेक्टर मियोसिस होने से क्या होता है, मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक्सचेंज करते हैं। मियोसिस के बारे में मैंने आप लोग को सेकेंड चैप्टर जब पढ़ा था वहां पे बहुत अच्छे से बताया था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। फीमेल के थोड़े से कैरेक्टर मेल वाले में जाते हैं और मेल के थोड़े से कैरेक्टर फीमेल वाले में। इसलिए जो न्यू बेबी बॉर्न रहता है उसमें ध्यान से सुनिए, मॉम डैड के कैरेक्टर ने, मॉम प्लस डैड के कुछ कैरेक्टर रहेंगे, और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जो मॉम और डैड से अलग होंगे, उनमें भी नहीं होंगे, क्योंकि क्या हुआ, ये मर्ज हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉम का भी कैरेक्टर दिखाएगा और डैड का भी अलग से दिखाएगा, और कुछ कैरेक्टर जो मॉम डैड में भी ना हो। न्यू बेबी ये 3 चीज, 1 मॉम के, सेकंड डैड के, एंड थर्ड जो मॉम डैड में, ऐसे कैरेक्टर दिखाता है। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है और इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। क्यों, जैसे कि हमेशा क्या होता है, इसमें मर्जर हो रहे हैं, हमेशा नया नया कैरेक्टर आ रहा है, और नया कैरेक्टर किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से आता रहता है। जैसे नीड रहती है हमारी बॉडी की वैसे वो चेंज होते रहते हैं। सो मतलब क्या, अगर प्लांट्स और एनिमल आज धरती पे हमारे अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये किसके वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किसको सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन को हम रह पाएंगे। तो आज हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्लांट्स और हम यहाँ पे अलाइव हैं। सो बड़ा रीजन होगा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का सबसे बड़ा हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे लिंक्ड है चीजें, आपको आंसर भी कैसे लिखना है, ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। और न्यू बेबी सब टर्म जो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, मियोसिस क्या होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस कब होता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस कब बनता है, और कौन से दो, अच्छा हर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, हम जब प्लांट की भी बात करेंगे और एनिमल्स की भी बात करेंगे तो 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम अपने ह्यूमंस में भी बताएंगे और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम बताएंगे हमारे प्लांट्स के अंदर भी। देन उनका फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को क्या बुलाते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों में होगा, प्लांट में भी होगा और हमारे ह्यूमंस में भी होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, आपको आंसर की शुरुआत ऐसे ही करना है। सो मैं आज प्लांट का पार्ट ले लेता हूं, उसके मैं जितने ऑर्गन्स हो सकते हैं वो सब मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूं।
तो बेसिक आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले मैं। अच्छा, आपको फ्लावर ड्रॉ करने को भी पूरा एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग को भी ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पार्ट होता है, जो ये फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए, फ्लावर। सो ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिसपे फ्लावर का बेस होता है, इसे हम लिखते हैं पेडिसेल। ध्यान रखिए, पेडिसेल इसे लिखते हैं। पेडिसेल। सो ये किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, तो उसे पेडिसलेट प्लांट बोलते हैं। फ्लावर, सॉरी। और किसी में एब्सेंट होता है, मतलब नहीं रहेगा, कहीं कहीं फ्लावर इसके बिना, तो उसे ससाइल बोलते हैं। अच्छा, बच्चे ससाइल को क्या समझते हैं कि ससाइल मतलब क्या, वो उसके अंदर जो मेल फीमेल पार्ट नहीं है। ससाइल का मतलब वो नहीं होता। ससाइल का मतलब क्या, ये जो बेसिक उसको सपोर्ट कर रहा है पेडिसेल, ये एब्सेंट है। अब प्रेजेंट रहेगा तो पेडिसलेट, एब्सेंट रहेगा तो ससाइल बोलेंगे उसे। अच्छा, फ्लावर को और क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लावर जो होता है, यहीं पे रिप्रोडक्शन होता है पूरा, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। सो मेन जो साइट है पूरा रिप्रोडक्शन का प्लांट्स का, वो फ्लावर होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि सब लोग को रहेगा कि रूट है क्या या स्टेम है क्या, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तब। अदरवाइज यू पीपल नो दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म होता है। कैसे? रूट के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने बताया था आपको। तो ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट कौन है? फ्लावर है। सो ये हो गया पेडिसेल। अगर प्रेजेंट रहा तो पेडिसिलेट, एब्सेंट रहा तो ससाइल। अच्छा, कभी कभी पेडंकल से लोग कंफ्यूज रहते हैं। दो वर्ड और है, एक होता है पेडिसेल, एक होता है पेडंकल, और एक होता है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? ये लीफ का, जो लीफ का बेस होता है, ये लीफ का जो बेस है, ये मैं पार्ट को कलर कर देता हूं। ये वाला पार्ट, ये पेटियोल रहता है। उसे ध्यान रखिए आप लोग, तीन वर्ड में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। एंड फॉर दोज हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर नीट और वांट्स टू डू फॉर एमबीबीएस, उन्हें ये सब चीज आगे पढ़ना ही होता है बॉटनी के अंदर। पेडंकल क्या होता है? समझिए हमारा एक कोई, ये ट्री का कोई ट्विग है, वहां से ऐसा आउटग्रोथ निकला है, और वो आउटग्रोथ के ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, फ्लावर बने। तो ये तो पार्ट है स्टॉक अगर फ्लावर का, तो इसे तो मैं पेडिसेल बोलूंगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो ट्विग से अटैच है, इसे पेडंकल बोलूंगा। ये वाले पार्ट को पेडंकल बोलूंगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो बहुत सारी, ये ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ऐसा एक दो तीन। तो ये देखिए, ये पूरा उनका क्या पार्ट है? ये पेडिसेल है, इसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये लोग जो मेन ब्रांच से अटैच है, उसे पेडंकल बोलते हैं। तो तीन वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलता हूं मैं आगे। अब ये जो पार्ट है, ये जो बेस जैसा दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं सेपल। इसे प्लांट का सेपल बोलते हैं। और ये वाला पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है, जनरली रोज जिसने देखा रहेगा, तो हम जो
रेड या हमारा पर्पल कलर का, पर्पल रेड कलर का दिखता है, वो पेटल है। तो ये वाला पार्ट हमारा पेटल है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? ये हमारे जो पार्ट्स हैं, ऊपर के पूरे पार्ट्स को वॉल्स बोलते हैं, वॉल्स। इन्हें वॉल्स बोला जाता है। तो इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी वॉल्स। ये वर्ड ध्यान रखना आप लोग को। एसेसरी वॉल्स मतलब क्या? जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे दो जो मेल फीमेल होंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे होंगे, उसके अपार्ट में है, जो इनका भी इंपॉर्टेंस। इनका इंपॉर्टेंस कैसे? ये हमारे मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? जनरली एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से और अदर एनिमल से। तो लिविंग बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट से बचाने का काम पेटल एंड सेपल का होता है। पेटल दूसरा काम भी क्या करता है? वो जनरली इंसेक्ट के थ्रू हमारा पॉलिनेशन होता है। हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। बच्चों को पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये तीनों में हाईली डाउट रहता है कि कब डबल फर्टिलाइजेशन बोलना है, कब फर्टिलाइजेशन बोलना है, कब पॉलिनेशन बोलना है। सो वो मैं क्लियर करूंगा। लेकिन जब मैं पॉलिनेशन टर्म की बात करूंगा, सो उसे हेल्प करता है हमारा पेटल। ये कलरफुल रहता है, तो क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने टूवर्ड्स। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग को कि ये इसका फंक्शन एक और है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, attraction of insect is also done by the accessory walls और particularly petal। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम हमारा है मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है प्लांट का, और ये है फीमेल पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट। इनके भी पार्ट्स के नाम अलग अलग हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि ये सब क्या है। तो ये दोनों का नाम क्या था? एसेसरी वर्ल्स। और ये दोनों भी एक वर्ल्स हैं। एक सेकेंड, सो आपके वर्ल्स कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। तो प्लांट्स के अंदर 4 वर्ल्स होते हैं हमारे, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और इसके अलावा 2 को मिला के एसेसरी बोलते हैं, और ये दोनों को मेन वर्ल्स या इंपॉर्टेंट वर्ल्स भी बोलते हैं। वर्ल्स। और तीसरा नाम है इसेंशियल। ये हम इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ल्स या इसेंशियल वर्ल्ड या इंपॉर्टेंट वर्ल्स, जो 2 रहते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब आप लोग को पूरा याद करना है, भले आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये सब चीजों को, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि एंड्रोशियम क्या होगा, गाइनोशियम क्या होगा, और किसको क्या बात बोलते हैं हम लोग। सो एसेसरी में 2 एंड एसेंशियल्स में 2, टोटल 4 वर्ल्स हो गए। ये क्या? ये तो सपोर्टिंग स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है।
ठीक है, अभी क्या करेंगे, किसी किसी प्लांट में या किसी किसी फ्लावर में दोनों प्रेजेंट रहते हैं। चलिए इसे अब रब कर देते हैं, अगर आप लोग को हो गया रहेगा तो इसे रब कर देते हैं। और आप लोग को एग्जाम में क्या आएगा, इन्हें मार्क करने के लिए भी आएगा। अच्छा, इन्हें कैलिक्स और करोला भी बोलते हैं, आप लोग को ध्यान रखना होगा। सेपल पेटल को कैलिक्स करोला भी हम लोग बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान में, उनका दूसरा नाम है। जैसे एंड्रोशियम मेल पार्ट है, इसको मैं तोड़ के और बताऊंगा कि ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, एक बल्बस, एक स्टॉक लाइक और एक फ्लैट वाला स्ट्रक्चर, तो 3 नाम इनके भी होंगे। ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, या सिंपल आप लोग वर्डों में सेपल मतलब ग्रीन, पेटल मतलब जो हम लोग पत्ते, हम लोग अरे पत्ते बोल रहा हूँ, जो हम लोग फ्लावर्स का पार्ट तोड़ के निकालते हैं जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी थोड़ा सा और इसको बताऊंगा। जब एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल प्लांट या फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल है आप लोग को हिबिस्कस। ठीक है, दूसरा केस, एंड्रोशियम अलग है प्लस गाइनोशियम अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, सेम ही प्लांट के अलग अलग सेक्स हैं गाइनोशियम। ठीक है, अब ये समझिए आपका फ्लावर है, एक में मेल प्रेजेंट है, एक में फीमेल प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे मेल फ्लावर, इसे बोलेंगे फीमेल फ्लावर। और ऐसे प्लांट को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब सिंगल, सिंगल सेक्सुअल प्लांट और फ्लावर। और इसका एग्जांपल आप लोग को है पपाया फ्लावर्स। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा मेल वाला और फीमेल वाला दोनों एक ही में प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे बायसेक्सुअल प्लांट। और ऐसा दिखता है किसके अंदर है, हमारा हिबिस्कस के अंदर होता है। और जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग हमारे फ्लावर्स में, तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट है या फ्लावर है हमारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपको 1 मार्क्स के अंदर की डेफिनेशन बताइए यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर की, तो याद रखना आपको कि क्या लिखना है वहां पे। अब चलते हैं और आगे, ये पार्ट हो जाने के बाद अब हम बनाएंगे एंड्रोशियम का पार्ट और गाइनोशियम का पार्ट। यहां पे एंड्रोशियम बना देता हूं, यहां पे गाइनोशियम। हमने देखा था कुछ ऐसा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, फिर ये यहाँ पे हिलता डुलता रहता है, जानबूझ के ऐसे टेढ़ा ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स अपने को पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इसको बोलते हैं एंथर। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ध्यान रखिए सब नाम आता है।
फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। और ये सिंगल स्ट्रक्चर, ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टेमन। जैसे कि हमारे घर में ये समझिए एंड्रोशियम फैमिली होती है, जैसे कि हमारे घर की एक फैमिली होती है ह्यूमंस की, तो फैमिली बोलते हैं उसको। उसके अंदर हमारे बहुत लोग होते हैं जिसका नाम प्रिया रहता है, कभी राहुल रहता है, मदर का अलग नाम है, फादर का अलग। सो ऐसे एंड्रोशियम फैमिली होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल को बोलते हैं उसके स्टेमन बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसे देखिए सब बॉडी है, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स है, हेड है, बॉडी है, फिर हमारा फीट है। इसी तरह से इनका एंथर फिलामेंट होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब सिंगल में एंड्रोशियम मतलब पूरा ग्रुप को बोलते हैं, फ्लावर के मेल पार्ट्स को पूरा बोलेंगे ये एंड्रोशियम है। इंडिविजुअल को लेके अलग से उसको करूं कि उसको बोलूंगा स्टेमन, और स्टेमन में भी पार्ट्स ड्रॉ करूं तो उसे बोलूंगा फिलामेंट है। और एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक बार अगर आप क्लैरिटी ला लेते हो थॉट में तो समझ में आ जाता है। अदरवाइज ये कैसे डिवीजन होता है, इसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं, ये आपको शायद से 12th स्टैंडर्ड में होगा ये सब कैसे डिवाइड होते हैं। और इनका हम लोग बोले थे ना मियोसिस होता है जर्म सेल का। सो यहाँ पे तो मियोसिस के स्टेज पे ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब वो आपको आगे पढ़ना, आपको सिर्फ अपना अभी तक इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंथर जो ढीला पार्ट रहता है उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं फीमेल पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ये बल्बस स्ट्रक्चर लाइक होता है एक, फिर यहां से ऐसे होता है। तो ये फ्लैट क्यों होता है? जो पोलन ग्रेन होते हैं ये आके यहाँ पे अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। और ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। सो स्टिग्मा स्टिकी रहता है, सो दैट कि क्या होता है, अगर डायरेक्टली पोलन ग्रेन आए तो उस पर अटैच हो जाए। फिर क्या होती है इसके अंदर, आप लोग वो स्ट्रक्चर में बाद में ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हॉलो पाइप होती है, वो हॉलो पाइप के थ्रू इसके अंदर जाता है ओवरी तक, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल एग, इसके अंदर होता है एग सेल। ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना होगा। इनके अंदर होता है एग सेल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, बहुत सारे ये ऐसे ओव्यूल्स रहते हैं। ओव्यूल्स के अंदर होता है एग सेल, और ये एग सेल से रिएक्ट करता है, हमारे यहाँ मिलता है पोलन ग्रेन। तो आपको ये सब स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। इनके सिंगल मेंबर को बोलते हैं कार्पेल। सेम जैसे इनके इंडिविजुअल मेंबर को बोल रहे थे स्टेमेन, और इनके इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं कार्पेल। सो एग्जाम में आपको ये मार्क करने को, लेबल करने को आ सकता है, तो उतना पार्ट तो आप लोगों को करना ही होता है। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं, प्लांट्स, उनके पूरे जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो आप बताइए कैसे कैसे इनके पार्ट्स हैं, कहाँ पे क्या, किसको क्या बोलते हैं। थर्डली या तो आपको पूरा बोल दे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करिए प्लांट्स के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत बड़ा ट्रिक है, इसमें सब लोग बच्चे सोचते हैं कि कौन सा पार्ट बताना है, इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो वाला पार्ट बताना है या यहाँ से शुरू करना है। देखिए मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि हमारे जो पोलन, हमारा जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए ये सब स्टेप जरूरी है कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, पोलन ग्रेन तक पहुंचना है, ओव्यूल्स तक पहुंचना है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे आपको। सो आपको इतना मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। उसके अंदर मैं पोलार सेल्स, एग सेल हमारे जो रहते हैं, पोलार न्यूक्लियर एग सेल्स होते हैं, फिर एंटीपोडल्स होते हैं, वो ड्रॉ कर दूंगा। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब आप लोग को अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं रिलेटेड टू हमारे एजुकेशन सेक्टर से। इवन कॉलेज सेक्टर के हम लोग केमिस्ट्री या साइंस के वीडियोस हम लोग ला रहे हैं।
अगर आप लोग की रिक्वेस्ट है तो हम और जो हमारे स्ट्रीम है अपार्ट फ्रॉम साइंस कॉमर्स स्ट्रीम की भी हम लोग वीडियो अपडेट कर सकते हैं आपको उसके साथ। सो प्लीज लाइक करिए चैनल को या हमारे वीडियोस को, कमेंट करिए हमारे वीडियोस पे, हम ईगरली वेट करते हैं आपका कमेंट कैसे कर रहे हो, हम लोग उसे मोटिवेशनल फील करते हैं। तो हम इसी के साथ होप रखते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।